हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। हमारी उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज़ उसका भाग 9 हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम 8 भाग में 600 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो अभी तक आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय भारत जय उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र धस्माना जी। ठीक है, राजेंद्र धस्माना ने लिखी है जय भारत जय उत्तराखंड पुस्तक। यह जो पुस्तक थी यह उन्होंने गढ़वाली भाषा में लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा भड़ भंडारी माधो सिंह, ये उनकी एक और नाटक है, यह किताब है। ठीक है, जिनका इन्होंने लेखन किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, इनकी एक कविता संग्रह भी है जिसका नाम है परवलय। ठीक है, परवलय इनकी एक कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन होता है 1973 में। आपको ये 3 पॉइंट याद होने चाहिए। जय भारत जय उत्तराखंड किसने लिखी है? राजेंद्र धस्माना ने। भड़ भंडारी माधो सिंह, ये किसने लिखा है? राजेंद्र धस्माना ने। और परवलय जो कविता संग्रह है ये भी इन्हीं का है। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1936 को गढ़वाल में होता है। चलिए अगला है, हिमालय को अनेक रत्न प्रभाव किसने कहा था? तो हिमालय को अनेक रत्न प्रभाव कहा था कालिदास ने। अगला प्रश्न है, आसन व गिरि किसकी सहायक नदियां हैं? तो आसन और गिरि यह सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। ठीक है, किस ताल पर भोजपत्र पाए जाते हैं? तो भोजपत्रों वाला ताल माना जाता है डोडी ताल को। डोडी ताल की जो लोकेशन है वह उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, यह ताल कैसा है? 6 कोनों वाला ताल है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि कौन सा निम्न में से कौन सा ताल है जो 6 कोनों वाला ताल है? तो वो कौन है? डोडी ताल। यह सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और इसी के समीप एक ताल है जिसको बोलते हैं अंधा ताल। ठीक है, जिसमें जल नहीं है, इसको काणा ताल भी बोला जाता है। अगला है, उत्तराखंड युवा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड युवा नीति की घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2011 को। रुड़की छावनी किस वर्ष बनी थी? तो रुड़की छावनी बनी थी 1853 में। इसको छावनी में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में और भी अन्य छावनी है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने चक्राता छावनी के बारे में पढ़ा था जिसकी स्थापना कब बताई गई थी? 1866 में। ठीक है, एक आती है हमारी जैसे लैंसडाउन छावनी है, तो लैंसडाउन छावनी का बनता है 1887 में। ठीक है, और एक है लंडौर छावनी। तो लंडौर छावनी जो कि मसूरी में स्थित है। ठीक है, लंडौर मार्केट कहाँ है ये भी पूछा जाता है कई बार। तो वो कब बनी थी? 1836 में वह छावनी बनी थी। ऐसे ही अन्य छावनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सारी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में गांधी कुटी की स्थापना कब की गई थी? तो ताड़ीखेत जो कि कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। गांधी कुटी बनाई गई थी 1929 में। ठीक है, 1929 में ताड़ीखेत में गांधी कुटिया या गांधी कुटी की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, वह स्थापना किसने करी थी? उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम उसका पहले वीडियो में हम उसको आंसर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला है, शत्रुताल कहाँ स्थित है? तो यह शत्रुताल जो स्थित है यह टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, शादी नजराना टैक्स किस कमिश्नर ने बंद कर दिए थे? यहाँ पर ने होगा। ठीक है, ने बंद कर दिए थे। तो किस कमिश्नर ने बंद कर दिए थे? विलियम ट्रेल ने। ठीक है, यह गढ़वाल या कुमाऊं कमिश्नर का दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था वह 1815 से 1835 तक था। ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा था। ठीक है, इसी के काल में अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में डाक सेवा शुरू कराई गई थी और 1823 में इसने 80 साला बंदोबस्त इसको किया था। ठीक है, और 1822 में इसी के काल में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना भी होती है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, आबकारी विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी या कब हुई थी? तो ट्रेल के काल में हुई थी 1822 में। अगला है, कौन सी जनजाति सर्वाधिक नृत्य संगीत प्रेमी मानी जाती है या है? तो कौन सी जनजाति है? जौनसारी जनजाति। अगला है, किस पुराण में बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ कहा गया है? तो बद्रिका आश्रम को गंगा तटस्थ कहा गया है वामन पुराण में। गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। कौन सा जनपद छकाता परगने के नाम से प्रसिद्ध था? तो पूर्व में नैनीताल जिले को छकाता परगने के नाम से यह प्रसिद्ध था। अगला है, कुमाऊनी भाषा व संस्कृति समिति की स्थापना किसने की थी? तो कुमाऊनी भाषा व संस्कृति समिति की स्थापना केशव दत्त रुवाली के तरफ से किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड में प्रचलित ऐगाज क्या है?
तो ऐगास क्या है? एक प्रकार का यहाँ एक पशु उत्सव है। अगला है कुमाऊं कमिश्नरी को अल्मोड़ा से नैनीताल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था वह अल्मोड़ा से नैनीताल कब लाया गया था? 1855 में लाया गया था बेटन के द्वारा। ठीक है, बेटन उस समय तत्कालीन कमिश्नर था और इसके काल को गोल्डन एरा ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या था? 1848 से लेके 1856 तक। और इसी के बाद आता है हेनरी रैमजे। अगला है किस नदी को स्वर्ण गंगा नदी कहते हैं? तो स्वर्ण गंगा नदी भी कहा जाता है ऋषि गंगा को। ठीक है, ऋषि गंगा को ही स्वर्ण गंगा नदी भी कहा जाता है। कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव लाया गया था? तो किस अधिवेशन में लाया गया था? वह लाया गया था काशीपुर के अधिवेशन में, जो कि 1920 में होता है। ठीक है, यह कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन था। ठीक है, और अगर अन्य अधिवेशनों की बात करें, सबसे पहले देखिए उस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद पंत जी उस अधिवेशन के अध्यक्षता थे, जो कि काशीपुर में होता है और जिसमें असहयोग प्रस्ताव जो था उसको लाया जाता है 1920 में। अगर हम ये कुमाऊं परिषद की बात करें, इसका गठन 1916 को नैनीताल में होता है और इसका पहला अधिवेशन 1917 को अल्मोड़ा में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं जयदत्त जोशी। ठीक है, कई बार इनके अधिवेशनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसीलिए हमने इनको यहाँ पर लिया है। दूसरा अधिवेशन होता है 1918 में हल्द्वानी में, जिसके अध्यक्ष होते हैं तारादत्त गैरोला। तीसरा है 1919 को कोटद्वार में, जिसके अध्यक्ष होते हैं बद्रीदत्त जोशी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गढ़वाल में हुआ यह इकलौता अधिवेशन था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का। फिर होता है पांचवा, जिसके 1923 में टनकपुर में, जिसके अध्यक्ष होते हैं बद्रीदत्त पांडे। और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में। अगला है अलकनंदा व नवालका नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देखिए नवालका नदी को नयार नदी के नाम से भी जाना जाता है और अलकनंदा के साथ इसका संगम होता है इंद्रप्रयाग में। गोरखा काल में पर्वतीय चरवाहों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो गोरखा काल में जो पर्वतीय चरवाहे होते थे उनसे दोनिया कर, ठीक है, दोनिया कर उनसे लिया जाता था। अगला है गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल जो है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नैनीताल में आलू की खेती किसने शुरू की थी? तो हैरी बर्जर थी, इन्होंने वहाँ पर आलू की खेती शुरू की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1864 होगा, 1964 नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने आलू की खेती शुरू की थी नैनीताल में। अगला है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के प्रथम कुलपति कौन थे? तो पहले कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। जो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है पंतनगर में, उसके पहले कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। न्यूटन का बागान कहाँ स्थित है? तो न्यूटन का बागान स्थित है भवाली में। भवाली कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में। मान साहा ने किसे स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? तो मान साहा ने कालू सिंह भंडारी को, ठीक है, इनको स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। राज्य में एम्स से संबंधित ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो एम्स से जुड़ा हुआ एक ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है राज्य में गोपेश्वर में। नैनीताल को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया था? 1847 में नैनीताल को हिल स्टेशन घोषित कर दिया गया था। बाणासुर के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बाणासुर का किले को जाना जाता है मारकोट का किला। ठीक है, यह लोहाघाट चंपावत में स्थित है। इसका अन्य नाम है मारकोट का किला। अगला है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो लोक संस्कृति संग्रहालय यह 1983 में यशोधर मठपाल के द्वारा स्थापित किया गया था भीमताल में। और भीमताल कहाँ है? नैनीताल में। ठीक है, अगर यशोधर मठपाल की बात करें तो इनका जन्म 1939 को होता है अल्मोड़ा में और इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2005 में। अगला है उत्तराखंड के किस स्थान पर बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो ढिकुली उत्तराखंड में एक स्थान है जहां पर बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुक्तेश्वर यानी कि नैनीताल में बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय जाता है एल्फ्रेड लिंगार्ड को। ठीक है, एल्फ्रेड लिंगार्ड ने 1893 में इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, शुरुआत में क्या होता था, यहाँ पर लिंगार्ड ने घोड़ों पर होने वाला सर्रा रोग, ठीक है, तो सर्रा रोग पर किसने शोध किया था? लिंगार्ड ने शोध किया था। और बात करें इस संगठन की या इस प्रयोगशाला की, तो 1924 में रिंडरपेस्ट रोग का टीका इस प्रयोगशाला के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, एक रिंडरपेस्ट नाम का एक रोग था उस समय, उसका टीका खोजा था एडवर्ड ने। ठीक है, 1925 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था?
इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च इसका नाम कर दिया गया था 1925 में। और इसका वर्तमान नाम क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना 1893 में अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा की गई थी और जो इसको ये वर्तमान नाम मिला है यहाँ इसको 1947 के बाद मिला। इस लैब को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौरा देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौरा देवी का जन्म 1925 को लाता गांव में हुआ था, टिहरी के अंदर। ठीक है। राज्य विधानसभा में कितने विधायक मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा में जैसा आपको पता है संख्या कितनी है? 70+1। तो एक सदस्य को वहाँ पर मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला है, कमिश्नर ऑफ हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कमिश्नर ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है हेनरी रैमजे को। अगला है, वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है। इनका एक प्रसिद्ध नारा था जो इन्होंने दिया था, देश बचाओ, क्या था वो? हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा। ठीक है, आपको वो भी ध्यान में रखना है। अगला है, हरिद्वार में कुशावृत घाट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा कुशावृत घाट का निर्माण किया गया था हरिद्वार में। राज्य का पहला वाईफाई जिला कौन सा है? तो पहला वाईफाई जनपद है नैनीताल। उत्तराखंड में एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 20 जून 2016 को। उत्तराखंड में देश का पहला किसान आयोग बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो देश का पहला किसान आयोग बनाने की घोषणा की गई थी 9 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, कि आपको ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला किसान आयोग कहाँ बनाया जाएगा? उत्तराखंड में। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनले। ठीक है। और तत्कालीन उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय कौन थे, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था? ठीक है। जौलजीबी मेले की शुरुआत कब की गई थी? तो जौलजीबी मेला जो कि पिथौरागढ़ में लगता है काली और गोरी नदी के संगम पर, यह 1914 में शुरू किया गया था गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो सर एक्टन जो था वह 1942 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर था। अगला है, विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह तैयार किया गया था धरणीधर चंदोला के द्वारा। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है विचित्र बेला नाम का। अगला है, कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है जिया रानी को। ठीक है, जिया रानी यह प्रीतम देव की पत्नी थी, जिनको कहीं ग्रंथ उसमें जो जागर है उनमें प्रीतम शाही भी उनको बोला गया है। ठीक है, उनकी यह पत्नी थी। इनका अन्य नाम है पिंगला या प्योला। ठीक है, और इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, किसे कहा जाता है? तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अगला है, गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। ठीक है, इनका जन्म 1882 को होता है गढ़वाल में। 1920 में इनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है और इन्हीं के नाम पर घनानंद इंटर कॉलेज की स्थापना की गई थी मसूरी में, जो कि आज भी चलता है। अगला है, लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमन सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? लैंसडाउन में 1930 के अंदर। ठीक है, 1930 में उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो छावनी, क्योंकि लैंसडाउन एक छावनी था, उसको कांग्रेस के प्रभाव से अलग रखने के लिए वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, एक सभा बनाई गई थी अमन सभा का। ठीक है, जिसका मेन काम क्या था कि कांग्रेस के प्रभाव को वहाँ पर ना बढ़ने दिया जाए और जो राजभक्ति है या जो देशभक्ति है वहाँ पर उसको ना बढ़ने दिया जाए। अगला है, मानस खंड में सरयू और गोमती नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो मानस खंड में सरयू और गोमती नदी, ठीक है, इनका संगम को कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग। इन दोनों नदियों का संगम होता है बागेश्वर में। कई बार ये भी पूछ लेता है बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती नदी के। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन कहाँ होते हैं? तो नरसिंह मंदिर जो कि जोशीमठ में स्थित है, बद्री विशाल के दर्शन यहाँ होते हैं। अगला है, अमरनाथ की तरह किस जिले में भी बर्फ शिवलिंग बाबा बर्फानी स्थित हैं? तो बाबा बर्फानी जो कि बर्फ़ के शिवलिंग है वो कहाँ स्थित है? चमोली के टिम्मरसैंण इलाके में।
अगला है विविध प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध जालना कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जालना क्यों प्रसिद्ध है, तो अलग अलग प्रकार के फलों के लिए प्रसिद्ध है और यह अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह था हमारा उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ का भाग 9, जिसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप इनको जोड़ के देखेंगे तो लगभग हमने 70 से 80 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यह भाग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसकी प्लेलिस्ट को जाके देखिए। ठीक है, 650 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमारा टारगेट है अभी 2100 प्लस। ठीक है, 2100 प्लस को देखना है हमको, उसके बाद इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, ये सीरीज़ पसंद आता है, क्वेश्चन पसंद आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी नई वीडियो आती है उसका अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।